चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी के निशान को दबाइए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सत्य ज्ञानामृत संदेश विषय है भजन बिन जीवन पशु समान, अर्थात बिना भजन के ये मनुष्य जीवन पशु के समान है। मनुष्य को प्राकृतिक रूप से ज्ञान का उपहार मिला है, वह ज्ञान प्रधान है मनुष्य, और साथ में ही उसका मनुष्य तन मोक्ष का द्वार है। ज्ञान होने से और मनुष्य तन के द्वारा साधना करने से, भजन करने से मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। जो मनुष्य जीवन पाकर भजन नहीं करते तो अभिप्राय है कि उनका जीवन पशु के समान है। सदगुरु कबीर अपनी एक शब्द में, भजन में 4 पंक्ति में बड़ी सार बात कहते हैं। प्रस्तुत है। भजन बिन जीवन पशु समान, भजन बिन जीवन पशु समान, भोगे लड़े खाए पशु सोवे, भोगे लड़े खाए पशु सोवे, यही चार में मनुआ भूला, भजन बिनु जीवन पशु समान, यही मानुष से पशु भला है, यही मानुष से पशु भला है, यही का चमड़ा आवे काम। और अंतिम पंक्ति में बड़ी सार बात कही है सदगुरु कबीर ने। कहीं कबीर साधु गुरु सेवा, कहीं कबीर साधु गुरु सेवा, सत्य संगति से लगी है ठिकान, भजन बिनु जीवन पशु समान। तो इस अपने छोटे पद में सदगुरु कबीर कहते हैं कि भजन के बिना ये मनुष्य जीवन पशु के समान है। मनुष्य अपने जीवन काल में भजन कर सकता है, किंतु मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी अन्यतर प्राणी हैं वे भजन नहीं कर सकते। भजन है मन इंद्रियों का संयम, भजन है सत्य का आचरण, भजन है मन इंद्रियों का संयम कर अपने आप में शांति स्थिर बैठकर अपने निज आत्म स्वरूप परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार कर। तो पशु क्या करता है, इस बात को अगली पंक्ति में कहते हैं कि भोगे लड़े खाए पशु सोवे। पशु प्राणी भोगते हैं, लड़ते हैं, खाते हैं और सोते हैं। ये 4 बातें उनमें प्रमुख रूप से देखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई चिंतन मनन विचार कुछ नहीं। और ये 4 बातें मनुष्य जीवन में भी पाई जाती हैं। यही 4 में मनवा भुलाना, लड़ना, भोगना, खाना और सोना। यदि इसके अतिरिक्त मनुष्य जीवन में भी यही 4 बातें, यदि इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं करता है तो फिर वो पशु के समान ही है। मनुष्य तन पा करके भी वो पशु के समान है। तो अगली पंक्ति में, तीसरी पंक्ति में वे कहते हैं कि फिर ऐसे मनुष्य तो पशु ही भला है। लड़ना, भोगना, खाना, सोना पशुओं में भी है, और वो भी सिर्फ इतनी ही बात करता है
अपने जीवन में अपने जीवन कल्याण के लिए वो भजन की बात नहीं करता, चिंतन मनन विचार नहीं करता, तो फिर वो पशु के समान ही है। तो उन्होंने कहा कि इस मनुष्य से फिर पशु बहुत अच्छा है, जिसका चमड़ा भी, शरीर का चमड़ा भी काम आता है। उसके शरीर के चमड़े से, हड्डियों से बहुत कुछ बनाया जाता है और सब उसका उपयोग करते हैं। और अंतिम पंक्ति में बड़ी सार बात है, कहीं कबीर साधु गुरु सेवा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि विवेकवान, वैराग्यवान, सत्यानुभवी साधु गुरु की सेवा एवं उनकी सत्संगति से ठिकाना मिलता है। इस जीव का मृत्युपरांत को ठिकाना नहीं है, और यदि वो अपने जीवन काल में भजन नहीं करता है तो फिर तो वो अनेक विभिन्न योनियों में, 84 लाख योनियों में भ्रमता भटकता फिरता है, 84 लाख योनियों के अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। और यदि वो साधु गुरु की सेवा करता है, भक्ति करता है और उनके ज्ञान उपदेश की सत्संगति करता है, उनकी शरण में रहता है, तो उसके संस्कार सुधरते हैं और उनके ज्ञान उपदेश का आचरण कर भजन करने से उसको अपने निज आत्म स्वरूप का ठिकाना मिल जाता है, निज आत्म स्वरूप में उसकी स्थिति हो जाती है। अर्थात देह त्याग के बाद उसको भ्रमना भटकना नहीं है, उसका जीवन उद्धार हो जाता है, उसे निज आत्म स्वरूप की परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व घंटी के निशान को दबाइए, जिससे आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप चैनल को फेसबुक व डेली मोशन पर भी लाइक फॉलो कर सकते हो। यदि आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व इन पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।